जो है एक दोस्त आया, कहा अरे ये भैया भी हैं, इधर आए हैं। हम कहे कि चलो भाई दुबे जी का जरा देख लेते हैं क्या उनका प्रस्ताव है। इधर अगर भैया आ गए तो दोनों लोग नहीं हो सकते हैं भाई, डिस्टरबेंस हो जाएगा। हाँ। तो दुबे जी लेके गए वो रिहर्सल में, और मैं जब रिहर्सल में पहुंचा तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। ऐसा थोड़ी कि पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार आदमी थे, सब सब जानते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था लोग वहां बोल रहे हैं। तो हम धीरे धीरे पूछे ये क्या बोल रहे हैं लोग। बोले अरे ये डायलॉग है। बोले अच्छा डायलॉग इनको याद है। बोले नहीं, किताब में लिखा होता है उसको याद करते हैं। हम बोले अच्छा अच्छा किताब में होता है। तो हमको जो है तोलक नाटक का चल रहा था, सतीश आनंद थे, बड़ी कला संगम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। तो हमको जो है 11वें सीन में या 13वें सीन में एक आदमी एक का रोल मिला जो क्राउड में है, और वो बोलता है, कहते हैं अगले जुमा से इबादत शुरू करो, अब किसे पड़ी है इबादत की। ये कुछ ऐसी पहली लाइन जीवन की ये थी। अब हम थे चूंकि उत्तर प्रदेश के, भाषा बिल्कुल करेक्ट, तो लह गया। वरना उसमें तो कम से कम 500 लड़के छोड़ के गए होंगे, क्योंकि उनको उर्दू ही नहीं बोल पाते थे। अब वो तुगलक उर्दू में। और वहां जब पहुंचे तो हमने देखा कि इधर तो 4-5 लड़कियां भी हैं। हम कहे अरे यही बैठो बस। तो आप विश्वास कीजिए कि उन महिलाओं का कितना बड़ा हाथ है मुझे यहां तक बैठाने में। न वो होती न हम टिकते। जबकि सच पूछा जाए तो बाद में तो स्थिति जो है कुछ ऐसी हो गई कि किसी को भी जाना हो तो विनीत के साथ ही जाएगा। विनीत जो है सबसे सेफ आदमी है और सबसे मजबूत आदमी है, साइकिल से या स्कूटर से रिक्शा के पीछे पीछे जाके घर पहुंचाएगा। उनके घर वालों को भी जो है, क्योंकि परिवार के बारे में लोग जानते थे, तो घर में भी जो है सेफ्टी रहती थी कि हाँ भाई विनीत आया और ठीक है। तो हम धीरे धीरे, तो बाद में जगत भैया थे पूरे पटना के, जगत भैया। फिर उसके बाद एक साल बीता, 74-75 की बात होगी ये। उसके बाद एक साल बीता। एक साल बीतते बीतते जो है एक आध नाटक में जो है ताली बज गई, तो ये सब धीरे धीरे जो सोच थी गायब होती गई। ताली बजी तो हमको लगा अच्छा ताली बज गई। फिर उसके बाद एक जगह कुछ और नाटक किए तो किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। अब ये जो है अलग अलग अट्रैक्शंस जो हैं हमको वहां पकड़े रहा। अचानक जो है वो नहीं, 76 में फेस्टिवल किया था उन्होंने, 7 नाटकों का, सब फुल लेंथ नाटक थे। 78 में कला संगम ने जो फेस्टिवल किया उसमें दिल्ली से 2 नाटक आए। ये 78 की बात है, और वो 2 नाटक थे, बेगम का तकिया और संध्या छाया। ये ओरिजिनल कास्ट थी, जिसमें रघु भाई से लेके के रैना से लेके मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, ये सारे लोग थे। वो जो ओरिजिनल रेपेट्री थी। और इन लोगों को जहां ठहराया गया था सचिदानंद सिन्हा के वो बंगले पे, जो है बड़ा सा जो होता है वो एमपी लोगों का, सरपेंटाइन रोड पे, तो एक तरफ एक्टर एक तरफ एक्ट्रेसेस, और हमको सबका ध्यान रखने, यानी क्या कोई काम है, ये है वो है, वो हमको दिया गया। हम वहीं रहे और हमने सबको देखा, सब कुछ ना कुछ बुदबुदा रहा है, सब कुछ ना कुछ कर रहा है, सबका जीवन। राजेश विवेक बाबा, बाबा बोले अरे मेरा लाए नहीं तुम। हम बोले बाबा क्या चाहिए। बोले अरे तार लंगोट टांगने के लिए। उनका लंगोट टांगने का, उनको इसी में चिंता थी कि लंगोट कहाँ टांगेंगे हम। तो मैंने सबकी प्रकृति देखी दिन में, और रात में जब उनको देखा तो हमको लगा अबे दिन में तो ये नहीं था ऐसा। और तब मेरी गुत्थी खुली कि जो मैं करता हूं उसमें दिन में भी मैं वही होता हूं और रात में भी वही होता हूं, तो मैं कहीं गलत हूं। और यहां से शुरुआत हुई मूल रूप से अभिनय की खोज की। अब अभिनय पटना में कहां खोजें, कोई जनबे नहीं करता है, नाटक सब कर रहा है, समझाए कौन। तो जहां जो मिल जाए उसी से समझने की कोशिश करने लगते थे। किसी ने कहा कि स्पीच स्पीच पढ़ो। हम 3 नाटक
यानी लगभग रोज पढ़ जाते थे, आधे अधूरे अंधा युग और तुगलक। 4 घंटे लगते थे रोज? रोज। सुबह उठ के पहला काम यही होता था। लोग फिर हमसे स्पीच सीखने आने लगे। हम कहे कि अरे